सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह के यहाँ पे 6 बज गए हैं। उठ तो मैं 5:30 बजे गई थी, पर ना मेरे साथ निक्कू भी उठ गई और उसको दोबारा चलाने के चक्कर में ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो वो सो तो नहीं रही थी, खाली आंखें बंद कर रही थी और जैसे ही मैं उसके बगल से उठ रही ना तो रोने लग जाती। तो फिर मैंने सोचा सोने वाला तो है नहीं, चलो उठ जाते हैं और लग जाते हैं अपने काम पे। तो यहाँ पे उठते ही सबसे पहले मैं लग गई हूँ अपने घर की साफ़ सफाई पे। तो यहाँ पे जल्दी से अपने घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं, झाड़ू पोछा कर लेते हैं पहले। और हस्बैंड की जैसे कि ना आजकल नाइट ड्यूटी चल रही है, तो उन्होंने इससे पहले ही बोल दिया था, कल रात को ही बोल दिया था कि जब तक मैं आऊँ ना तब तक सारे काम निपटा लेना। तो उनके आने से पहले ही ना मुझे अपने घर को अच्छे से चमका लेना है आज। और आज ना फुलदेई का त्यौहार है, जो कि हमारे उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो फुलदेई का त्यौहार है, तो हम तो बहुत धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। और हमारे गांव में क्या होता है ना, जैसे कोई त्यौहार होता है या शुभ काम कोई भी होता है ना, तो पहले घर की ना पूरे अच्छे से लिपाई होती है गाय के गोबर से। तो सबसे पहले उठ के हमने मम्मी को देखा है, तो मम्मी यही करती थी, सबसे पहले उठ के ना लिपाई करती थी घर की। उसके बाद जो है नहा के आती थी, फिर ही पूरी पकवान बनाती थी। तो यहाँ पे पूरे घर के अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पे कर लेते हैं अब खाना बनाने की तैयारी। तो आज तो मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि पूरियाँ तो मैं नहीं बनाऊँगी, बस पकौड़ियाँ और खीर बनाऊँगी। क्योंकि ना पूरियों से मेरे को ना दिक्कत हो जा रही है, तो पेट भारी भारी सा हो जाता है, तो पेट में मेरे दर्द हो जाता है। पूरियाँ खा के अच्छी तो लगती हैं लेकिन पचती नहीं है। तो हस्बैंड भी बोल रहे थे कि मैं पूरियाँ नहीं खाऊँगा, उनको भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैंने पकौड़ी बनाऊँगी मैं। और यहाँ पर मैंने खीर बनाने के लिए चावल गलाने के लिए रख दिए हैं। हस्बैंड अभी लेके आएंगे दूध, तो अभी दूध तो है नहीं घर पे, तो हस्बैंड अभी लेके आएंगे। तब तक मैंने सोचा कि यहाँ पे चावल मैं बनाने के लिए रख दूँ। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैं कर लूँगी पकौड़ी बनाने की तैयारी। आलू मैंने छील के काट दिए हैं पतले पतले। और यहाँ पे मैं बना लूँगी बेसन का घोल। सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, नमक मिर्च, और कलर के लिए मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली थी और अजवाइन डाल दिया था। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब भी काम करती हूँ ना तो निक्कू आ जाती है किचन में, तो मैं उसको हमेशा डांटती रहती हूँ कि जब मैं कुछ काम करती हूँ किचन में मत आया करो, क्योंकि किचन में ना बहुत सारी गर्म चीज़ें रहती हैं। तो फिर डर लगता है कहीं गिर गया ऊपर से, तो फिर डर लगता है इस चीज़ का, बच्चों के साथ तो और भी ज़्यादा। तो चलिए अब यहाँ पे कर लेते हैं पकौड़ी बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने रख दिया था गैस पे रिफाइंड ऑयल, और रिफाइंड ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर से डाल दी है पकौड़ी बनाने के लिए जो आलू मैंने काट के रखे थे। बेसन में अच्छे से मिक्स करके मैंने इन्हें डाल दिया है पकने के लिए। हल्की सी आंच पे ही रखूँगी, क्योंकि फिर आलू ना गलेंगे नहीं, तो इसलिए पहले तेज़ आंच करूँगी, फिर उसके बाद ना हल्की सी आंच पे इसको बनने के लिए मैं छोड़ दूँ। तो चलिए यहाँ पे पकौड़ियाँ हमारी बन चुकी हैं, इसको एक प्लेट में मैं निकाल लूँगी। और हस्बैंड भी आ चुके हैं ऑफिस से। और काम ना चाहे आप कितनी भी जल्दी उठ जाओ ना, काम ना सारे फिर लेट हो ही जाते हैं। और जिस दिन त्यौहार होता है ना, तो उस दिन ना काम ना बढ़ते रहते हैं। तो अभी तो मन कर रहा था अगर 2 हाथ और दे देता ना भगवान तो अच्छा था, सारे काम ना जल्दी जल्दी निपट जाते। तो चलिए यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ निकाल ली हैं। अब दोबारा से इसमें मैं दूसरा बैच जो है वो रख दूँगी। और यहाँ पे ना मैंने कल रात को मलाई निकाल दी थी बाहर, क्योंकि हमारा घी भी ख़त्म हो रखा था और खीर बन रही है, तो उसके साथ ना घी डाल के खाने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खीर को। तो थोड़ा सही था मलाई, तो मैंने सोचा इसको निकाल दूँ। मैंने कल रात को ही निकाल रखी थी। और दूसरी साइड यहाँ पे देखिए पकौड़ियाँ भी बन रही है। एक साइड मैं निकालूंगी मलाई में से मक्खन। तो मक्खन जो मैं निकालूंगी ना, वो मैं इसी पतीले में जो है घी बनाऊंगी, क्योंकि सारे बर्तन ना फिर लसलसे से हो जाते हैं, तो इसी में निकालूंगी। अब एक कटोरी में रख दिया है, और घी तो मैं बाद में ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे हस्बैंड भी आ चुके थे ऑफिस से। उनको ना अभी तक मैंने चाय भी नहीं पिलाई है, मैं अपने कामों पे लगी हुई थी। तो उन्होंने भी बोला कि पहले अपना सारा काम निपटा लो, उसके बाद आराम से दोनों बैठ के चाय पियेंगे। और आज दूध भी मैंने ज़्यादा मंगा रखा था, क्योंकि खीर भी बनानी थी, फिर दिन भर में चाय भी बनती है, तो इस वजह से मैंने दूध ना ज़्यादा मंगा रखा था। निक्कू भी पीती है, फिर जल्दी ख़त्म हो जाता है दूध। तो यहाँ पे देखिए चावल तो बन गए हैं, जो मैंने खीर के लिए बनाने के लिए रखे हुए थे चावल बन गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट काट लिए हैं। ड्राई फ्रूट भी ज़्यादा कुछ नहीं थे मेरे पास, बस बादाम और किशमिश थे। तो मैंने यहाँ पे बादाम को काट लिया है, किशमिश तो ऐसे ही डाल दूँगी ऊपर से। और दूध डाल दिया है मैंने, और दूध डालने के बाद मैंने चीनी डाल दी। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट काट के रखे हुए थे वो डाल दिए हैं, और किशमिश डाल दिया ऊपर से। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए ना पकने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि जो दूध था ना वो कच्चा था। जब मैं खीर बनाती हूँ तो दूध बॉयल रहता है, तो फिर मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, लेकिन अभी दूध कच्चा था तो मैंने इसको पकाने के लिए छोड़ दिया है। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने घी बनाने के लिए भी रख दिया है। और यहाँ पे अभी आ चुके हैं हम बाहर फूल लेने के लिए। तो हमारे यहाँ गांव में ये होता है ना कि 5 बार फूलों में चावल चढ़ाया जाता है, उसके बाद ही उन्हें तोड़ा जाता है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं फूल वगैरह तोड़ लूँगी। और यहाँ पे निक्कू भी आ गई है मेरे साथ फूल तोड़ने के लिए। तो हम गांव में ना होके भी ना अपने शहर में ही जो हमारे त्यौहार होते हैं, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, जो हमारे
संस्कृति होती है उसको नहीं भूलते। जो अपने त्यौहार होते हैं हम पूरे अच्छे से मनाते हैं, जैसे हम पहाड़ों में मनाते थे। और पहाड़ों में ना त्यौहार मनाने की रौनक ही कुछ अलग रहती थी। सारे बच्चे जाते थे फूल तोड़ने के लिए, एक दिन पहले चले जाते थे, दूसरे दिन भी जाते थे ताज़ा फूल लेने के लिए। तो यहाँ पे अभी मैं जब फूल तोड़ती ना तो वही अपने गांव की याद आती बहुत आती कि हम बचपन में किस तरह से टोकरियाँ लेके जाते थे बांस की फूल तोड़ने के लिए। तो चलिए यहाँ पे आ चुके हैं अंदर और खाना तो बन चुका है। तो आप कर लेते हैं अपनी सुबह की दियाबाती। और हमारे यहाँ क्या होता है, पहले पूरी पकवान बनता है, पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई होती है, पूरी पकवान बनते हैं, उसके बाद दियाबाती होती है। पहले मंदिर में फूल चढ़ाए जाते हैं, पकवान चढ़ाए जाते हैं, उसके बाद जो है फिर जो फूल संक्रांत जो फूलदी का त्यौहार है फिर वो हम खेलते हैं। मतलब फूल ना हम देहली पे रखते हैं और हमें फिर उसके बदले ना चावल मिलते हैं। चावलों का ही ज़्यादा होता है, कई लोग पैसे भी दे देते हैं चावल के साथ, और पूरी पकवान जो भी बना होता है ना वो दे देते हैं। तो ये देखिए निक्कू तो बिल्कुल रेडी हो गई है फूल खेलने के लिए। और यहाँ पे अभी लगा लेते हैं टीका, पूजा वगैरह हो गई थी तो सबको यहाँ पे अभी टीका लगा लेते हैं। फिर उसके बाद जो है फूल खेलेंगे और देहली पे अपनी फूल डालेंगे। अच्छे अब फिर अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो। अब यहाँ पे करो, यहाँ पे डालो फूल, डालो फूल, डालो फूल 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 और डालो। हाँ वो चावल दो। रुक जा, बस हो गया दो चावल दो 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 दो, दो। अब चलो अंदर, चलो अंदर ना। और यहाँ पे मैंने और निक्कू ने तो खेल लिया था, अब निक्कू और निक्कू के पापा खेलेंगे फूल। तो यहाँ पे वो भी देहली में डालेंगे फूल, फिर मैं उनको चावल दूंगी। और यहाँ पे चलिए अब कर लेते हैं नाश्ता। तो ये प्लेट लगाई है मैंने निक्कू के लिए, तो वो नाश्ता कर लेगी अभी। उसके लिए खीर और पकौड़ी मैंने रख दी है एक थाली में, तो अपना आराम से खा लेगी। उसको सुबह से भूख लग गई है, तब से बोलती मम्मा मुझे दूध दे दो पीने के लिए, दूध बिस्किट। तो यहाँ पे उसके लिए मैं लेके आ गई हूँ खाने के लिए खीर। और खीर तो हम बाद में खाएंगे, अभी तो हमने चाय भी नहीं पी थी। तो यहाँ पे मैं अपने और हस्बैंड के लिए चाय लेके आ गई हूँ, साथ में लेके आ गई हूँ पकौड़ी। और यहाँ पे देखिए निक्कू कितने प्यार से खा रही है, उसको तो बहुत अच्छी लगी खीर, बहुत ही टेस्टी लगी उसको। मीठी चीज़ें ना ज़्यादा पसंद है। तो चलिए यहाँ पे नाश्ता वगैरह सब हमारा हो चुका है। और त्योहार के दिन ना पूरा किचन इस तरीके से फैल जाता है ना कि समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। पूरा किचन मेरा ऐसा फैल रखा था ना कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपनी किचन को मैं साफ़ सुथरा कर लूँगी। और जो मैंने ये कढ़ाई में तेल रखा हुआ था ना, अभी मतलब पकौड़ी बनाई थी, तो इसको भी मैं छान लूँगी क्योंकि बेसन के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना वो रह जाते हैं। तो मैंने इसको छान लिया है और उसको डाल दिया एक डिब्बे में। और यहाँ पर आप कर लेते हैं अपने गैस और अपनी स्लिप को साफ़। तो गैस में ना मेरी ना जो मैं पकौड़ी बनाई थी तो बेसन बहुत ज़्यादा गिर गया था और वो सूख गया, तो वो निकल ही नहीं रहा था। तो मैंने उसमें पानी डाल दिया है। जब तक मैं बर्तन धोऊंगी ना तब तक ये फिर भीग जाएगा, फिर अच्छे से आसानी रहेगी इसको साफ़ करने में। तो स्लिप वगैरह तो मैंने अपना साफ़ कर लिया था। अब आती है यहाँ पे बारी बर्तन धोने की। तो यहाँ पे जल्दी से बर्तन धो लेते हैं। और फिलहाल इसी के साथ अपनी वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको एक दूसरे अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।